लाइव है तस्वीरें असंध हलचल के सभी दर्शकों को नमस्कार। और हम हैं इस समय स्टूडियो के अंदर और बताना चाहूँगा कि चुनावी बिगुल, जी हाँ, सरपंची, मेमरी, जिला परिषद, ब्लॉक समिति का जो बिगुल है वो बजने वाला है। जो तारीख है वो आने वाली है। सभी ने अपनी कमर जो है कस ली है और जो लोग किस प्रकार से गांव का बात करें, ब्लॉक्स की बात करें, ज़िले की बात करें, विकास करवाएंगे, वो जो है मैदान में कूद चुके हैं। अब वो किस प्रकार से जनता को विश्वास दिलाएंगे कि वो क्या करेंगे, किस तरीके से जो है अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और इस देश को जो है आगे बढ़ाने में अपना साथ देंगे। तो आज सरपंच पद के उम्मीदवार गांव जयसिंहपुर से डॉक्टर नरेंद्र सिंह सिंधड़, श्री बसावा सिंह, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा कि डॉक्टर नरेंद्र सिंह सिंधड़ हमारे साथ हैं। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। और सबसे पहले असंध हलचल हरियाणा को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने समय निकाला और मेरी बात को गांव के जन जन तक पहुंचाने के लिए जो बीड़ा उठाया, इनका मैं दोबारा से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं गाँववासियों से अपील भी करता हूं कि अब की बार, पहली बार आपको एक ऐसा कैंडिडेट मिलने जा रहा है जो अपने खुशी से, अपने हिम्मत से इस मैदान में कूदा है। और जो अपनी खुशी से, एक थोपा हुआ कैंडिडेट नहीं है, जो अपनी खुशी से आएगा, उसके अंदर एक लगन होती है काम करने की। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ सभी गाँववासियों को, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ऐसे ऐसे काम कर जाऊँगा कि आपको सारी उम्र ये रहेगा कि भाई उस टाइम वो कैंडिडेट आया था, डॉक्टर नरेंद्र आया था, पुत्र श्री बसावा सिंह, कोई कैंडिडेट अपने आप ही इस मैदान के अंदर आया था और उसने खुल के खेला और एक बहुत अच्छा काम किया। तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा अगर मुझे गांव वाले अगर मौका देंगे तो। देखिए, पहले क्या होता था, सरपंची पद के जो उम्मीदवार होते थे वो अनपढ़ भी होते थे। सरकार ने 8वीं या 10वीं का जो एक टैग लगाया कि ये होना चाहिए, क्योंकि आज जो विकास कार्य करने पड़ते हैं, जो बड़े मंत्रियों से पैसा लेकर के आना पड़ता है, जो पढ़े लिखे अफसरों से पैसा लेकर के आना पड़ता है, गांव के आगे बढ़ाना पड़ता है। गांव की शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, सफाई की बात करें, जोहड़ की बात करें, बिजली की बात करें, तो एक अच्छा जो सरपंच है सिर्फ वही काम कर सकता है। तो हम भी ये चाहेंगे कि आप एक ऐसा व्यक्तित्व चुनें जो आपके बीच में अच्छे मुद्दे लेकर के आए और आपकी जो सुविधाएं हैं। 36 बरादरी के लिए सरपंच गांव का मेन मुखिया होता है, हर बात का एक महत्व होता है, गांव के लिए सुपीरियर होता है कि लड़ाई झगड़ा यदि गांव में हो जाए, कोई बात हो जाए, उसको जो है पुलिस स्टेशन तक पहुंचने नहीं देता। अब क्या क्या आपका उद्देश्य है, क्या क्या आप चाहते हैं, क्या आपके मन में है डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो मैं, अगर गाँववासियों ने अगर मेरे को मौका दिया, सबसे पहले तो मेरी जो कोशिश रहेगी कि वो जो समन्वय समिति गठित करके जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उनको गांव के अंदर ही पंचायती तौर पे निपटाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और जो दूसरा मुद्दे तो अपने गांव में देखो काफ़ी हैं, जिसमें जोड़ की पानी का निकासी का मुद्दा भी एक मेन मुद्दा है, क्योंकि गलियां भर जाती हैं, लोग गली उठाने के चक्कर में लग जाते हैं, लेकिन जो उसकी असली जड़ है, गलियाँ अपने गाँव में अच्छी बनी हुई हैं, एक दो गली को अगर छोड़ दे तो अच्छी गलियाँ बनी हुई हैं। तो ऐसे मुद्दे, अगर पानी की निकासी अगर हम ठीक ढंग से कर देंगे तो हमारे को दोबारा पैसा उन गलियों के अंदर नहीं लगाना पड़ेगा, बशर्ते कि वो पानी की निकासी अच्छी हो जाए। एक तो मेरा जो मेन मुद्दा रहेगा पानी की निकासी का रहेगा, जिससे लोगों को घर ना टूटें और वो अपनी जो, क्योंकि आजकल घर एक ही बार बड़ी मुश्किल से बनते हैं, तो बार बार बनाने से कोई फ़ायदा नहीं और वो पैसे की बचत होगी। दूसरी बात, अब बंदरों का आतंक लीजिए, घर घरों में बंदरों का इतना आतंक है कि वो हर रोज़ परेशान रहते हैं पब्लिक, तो जो गाँववासी हैं, तो उनका भी एक मुद्दा रहेगा जो मैं बनते के साथ सबसे पहले मेरा यही काम होगा पानी की निकासी का, और एक समन्वय समिति गठित करके और एक जो बंदरों का आतंक है उससे बचाव भी मैं करूंगा। और जो मेन मुद्दे और भी रहेंगे, जिस तरह जो गरीब स्थिति में है, एजुकेशन के लिए जो तड़पते रहते हैं, उनकी एजुकेशन का मैं ऐसा सिस्टम कर जाऊंगा कि लोग सारी उम्र, जो बच्चे होंगे वो सारी उम्र याद रखेंगे कि भाई फलाना सरपंच आया था और उसने हमारी पढ़ाई की व्यवस्था इतनी बढ़िया करी कि आज मैं जो जॉब में है या प्राइवेट जॉब में या सरकारी जॉब में है या कोई अपना भी काम करना, पढ़ा लिखा जो बंदा होगा वो अपने सारे काम तरीके से सरकारी स्कूल में गरीब लोगों के बच्चे आते हैं और जैसे ऐसी स्थिति है कि दिलिये पर उनको रख दिया जाता है। उन टीचरों की जो तनख्वाह है
वो 1-1 लाख रुपए तक है, लेकिन जब पढ़ाई की बात करें तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं दे पाते और सफाई भी नहीं है। आज सरकारी स्कूल गांव जयसिंहपुर का सांपों का घर बन चुका है, कोई सफाई करने वाला नहीं। इसके अलावा जो नया एक मॉडर्न स्कूल खुला है उसमें फ़ीस ज़रूर रखी गई है, लेकिन टीचर वही जो कि त्यों, कोई संभालने वाला नहीं। पीछे हमने कपिल सरपंच को जो है, आप लोग भी सभी साथ थे, उनको बनाया, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट गांव में जो गरीब लोगों के लिए नहीं कर सके। ऐसा क्यों? गरीब लोगों के लिए, क्योंकि देखो अगर गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो जो माँ बाप आज बाहर अपने बच्चों को भेजते हैं, मेरी सबसे पहले कोशिश रहेगी कि अपने गांव के बच्चे अपने गांव में ही रह के पढ़ें और पढ़ने के बाद वो जॉब भी या नौकरी या जो कोई भी अपना काम करे वो अपनी यही रहकर माता पिता की सेवा करें। मैं कहीं पर जो है, मैं संघ में आपको पता ही है कि मैं संघ की कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे सामने बात आती है कि 2 बच्चे थे, दोनों विदेश चले गए, माँ बाप यहाँ पे तड़प रहे हैं। तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो, मैं उसके लिए भी उत्तरदायी रहूँगा कि हमारे गाँव के बच्चों को जॉब क्रिएट करना भी दिलबाग जी एक कला है। और जॉब क्रिएट जब हम करेंगे तो हमारे को देखना पड़ेगा। मान लो जिस तरह अपने गांव में गवर्नमेंट कॉलेज भी है, आईटीआई भी है, स्कूल भी, सरकारी स्कूल भी है और स्टेडियम भी है। तो मेरी कोशिश रहेगी सरकार के साथ मिल करके उनमें जॉब क्रिएट करवाना, क्योंकि देखो हम तो जॉब क्रिएट करेंगे नहीं, हमने जॉब क्रिएट करवाना है सरकार से। क्योंकि जो सरपंच प्रतिनिधि होता है वो एक मतलब सरकार का और गांव वासियों का एक बीच का एक कड़ी होती है। तो वो कड़ी मैं ऐसी कड़ी बनूंगा कि गांव वाले याद रखेंगे सारी उम्र कि भाई वो बंदा नरेंद्र आया था और उसने एक ऐसी कड़ी बनी हमारे बीच के सरकार की, वो कि 20-30-50 जो बेरोजगार है गांव के उनको वो रोजगार भी दिलवा गया। और गांव में जब जीडीपी की भी अगर मैं बात करूं तभी बढ़ेगी जब हमारे गांव के बच्चे बेरोजगारी से मुक्त होंगे। देखिए, जब इरादा होता है तो आदमी आगे भी बढ़ता है और लोगों का साथ भी मिलता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो आपको एक पंचायती तौर पर भी चाहिए होता है और 2400 घंटे जो उनकी ज़रूरत पड़ती है, कभी कहीं मोहर लगानी है, कोई करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। पीछे तो हालात ये रहे कि सरपंच अपने ही लालच में फंस गए। यदि मैं अपने गांव की बात करूं तो सरपंच अपने ही गांव में फंस गए। मान लीजिए मुझे काम की ज़रूरत है और मैं सरपंच के पास साइन करवाने के लिए गया तो उसने देखा हो ये तो अपना काम करवा रहा है, भाई तू सरपंच है तू अपना करवा ले। लेकिन हालात वो रहे कि भाई दूसरे की थाली में घी ज़्यादा लगा है, उसने अपनी भी थाली की डाली। तो परमात्मा सबको देखता है। मेरा कहने का अभिप्राय है कि जो सच्चा इंसान होगा, जो दिल से जो मेहनत करेगा, चाहे डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा जोड़ों की बड़ी समस्या है, जो पशु हैं वो साफ़ पानी में ज़रूरत पड़ती है, गंदा नाला एक तरफ होना चाहिए, उसके लिए क्या मुख्य रहेगा? मेरा सरकार से मिलकर सरकार से अनुरोध करके, चाहे मुझे कहीं तक भी जाना पड़े, जो पानी की निकासी है उसको सुचारू रूप से करना। क्योंकि जो गलियों का नालियों का पानी है, लैट्रिनों का पानी जो बाहर निकल के आता है उससे बीमारियां ज़्यादा होती हैं और जो पशु हैं वो हमारे बीमार होंगे, हम भी दूध पिएंगे तो हम भी बीमार होंगे। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो नालियों का पानी है उसकी निकासी अलग हो और जो स्पेशल जोड़ के जो पशुओं के लिए जो पानी है, बैठने के लिए जो है, उसकी उचित व्यवस्था और पानी की जानवरों के पीने की उसकी अलग व्यवस्था मैं कराना चाहूँगा। ये मेरा मतलब गारंटी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये व्यवस्था मेरे को चाहे कहीं तक जाना पड़े, किसी सरकार के किसी नुमाइंदे से मिलना पड़े, तो मैं ये 100% करूँगा। लगातार काफ़ी वर्षों से जो है सेवाएं करते आ रहे हैं। इनके यदि पिताजी की भी बात करें तो एक अच्छा व्यक्तित्व, जिसको शीतल व्यक्तित्व कहें, पंचायती व्यक्ति कहें, तो कोई दो राय नहीं होगी। और परिवार भी काफ़ी अच्छा है। तो एक ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चेहरा जो एक सरपंची के लायक हो, तो नरेंद्र सिंदड़ एक उचित ऑप्शन आपके पास है। चाहे 36 बिरादरी के कोई भी लोग हों, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, गलियों की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें, तो सब जो है सुदृढ़ वो कर सकते हैं। और भी कुछ मन में होगा डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल, मेरे मन में एक बात और है जो मैं अपने गाँववासियों को बताना चाहता हूँ कि जो भी बेरोज़गार हैं, अगर मेरे को गाँव वालों ने मौका दिया, जितनी भी वैकेंसी या स्कीम सरकार की निकलेंगी आपको वो नोटिस बोर्ड पे नज़र आएगी। तो सबसे बड़ी क्या है, अगर किसी को अगर बेरोजगारों को अगर रोज़गार मिल गया तो उसके लिए वही सब कुछ है। तो ऐसी मैं व्यवस्था करूँगा कि गांव में वाईफाई की व्यवस्था,
एक वाईफाई लाइब्रेरी की व्यवस्था, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे साइकिल पे या पैदल या मोटरसाइकिल पे असंध लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं, जबकि हमारे पास काफ़ी हॉल खाली पड़े हैं। हम अगर बात करें शहीदी स्मारक के पास भी एक हॉल है, हम उसको व्यवस्थित तरीके से करके, या जिस तरह हमारे एक अभी जो मंदिर है स्कूल की तरफ जो मंदिर है उसमें अभी हाल बनने जा रहा है, हम उसमें भी ये व्यवस्था कर सकते हैं। और उसमें क्या व्यवस्था, अगर साल में 2 बार ही लंगर लगता है, बाकी तो वो खाली पड़ा रहता है। हम वहाँ पे वाईफाई के लिए व्यवस्था करके और एसी की व्यवस्था करके जो बच्चे हमारे संग पढ़ने आते हैं हम उनको वहाँ पे फ्री में पढ़वा सकते हैं। तो लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, और एक सबसे बड़ी बात जो है अखबार के माध्यम से, चाहे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हो, हम एक ऐसा नोटिस बोर्ड बनाएंगे, कभी भी बच्चे आके वहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे गाँव के आसपास या हरियाणा में क्या वैकेंसी निकली हुई है और कितने पढ़ने लिखने वालों की वैकेंसी है। तो मैं वो भी प्रबंध करूँगा, क्योंकि एजुकेशन पर मेरा पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा और शिक्षित मैं एक आदमी हूँ। तो अगर ऐसी व्यवस्था हो गई तो 10 बंदों का भी अगर मेरी वजह से रोज़गार मिल गया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो यही मेरे, और भी हैं मुद्दे तो देखो गांव में काफ़ी हैं, लेकिन क्या है कि हम उनको सरकार के साथ, जो भी सरकार होगी उस टाइम की, उसके साथ मिलके हम पूरे के पूरे जो समाधान होंगे वो बिल्कुल बैठ के पूरे करेंगे। और गांव के साथ भाईचारा कायम करके, मैं ये नहीं चाहता कि गांव का भाईचारा टूटे, गांव के साथ भाईचारा के साथ मिल बैठ के जो भी समस्या का समाधान होगा गलियों का, हम वो भी करवाएंगे। एक ऐसे व्यक्तित्व की तलाश थी जो गांव का विकास करे, तो डॉक्टर नरेंद्र सिंदड़ है। काफ़ी अनुभव है, काफ़ी सालों से जब ये जाते थे करनाल सीखने के लिए लैब का काम, तो और यहाँ भी जो है आज तक ये चेहरा इस चीज़ में देखने में आया, ना किसी लड़ाई झगड़े में या किसी से गाली गलौच या कुछ नशे में। तो ऐसे चेहरे की हमें ज़रूरत पड़ती है कि जो गांव में 24 घंटे जो है सेवाएं दे सकें। कई बार हम देखते हैं बड़ा मन जो है दुखी होता है कि गरीब लोगों के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में जाते हैं, लेकिन उनके पास जो है लाइब्रेरी की सुविधा कहें या फिर अन्य सुविधाएँ करें, ड्रेस की कहें, और स्कूल को चाहिए चकाचौंध, लेकिन उसके बावजूद कुछ जो सरकारी टीचर हैं वो वहाँ बहुत जो है बुरा हाल करते हैं और लाखों रुपए जो उनकी सैलरी है। स्टेडियम की यदि मैं बात करूँ, हालात जर्जर हैं और स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं जो बाहर है उनके लिए कोच भी नहीं है। दिलबाग जी, मैं असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूँ, मैं आज से अभी भी अपील करता हूँ कि वो हमारे जो गांव का स्टेडियम है उसमें जो सामान है खेल का वो उपलब्ध करवाए। और जब तक अगर सत्ता नहीं आती, देखो सत्ता एक माध्यम है सेवा करने का, लोग कहते हैं, लेकिन कई लोग फिर इस मुद्दे को भूल जाते हैं कि भाई मैंने सेवा करनी है। तो मेरा मकसद रहेगा जो भी खिलाड़ी है या जो पढ़ने वाला बच्चा है, खिलाड़ी के लिए स्पेशल मैं अपनी तरफ से, चाहे मेरे को अपने घर से लगाना पड़े, मैं उसके सामान की व्यवस्था बिल्कुल तय दिल से करूंगा। और स्टेडियम में पीने के पानी की व्यवस्था आपको पता ही है शुरू से आज तक नहीं है, तो उसमें लगना कुछ नहीं है, सिर्फ एक नेक और नीति और जज्बा होना चाहिए। तो पानी की सप्लाई जब अपने गांव में है तो वहाँ पर एक टंकी बना के और एक बाथरूम शौचालय तैयार करवा के थोड़े से पैसे में हम बहुत बड़ा एक काम कर सकते हैं, और नेकी का ये काम है, तो मैं वो भी करूँगा। बच्चों के लिए खेल का जो सामान है वो उपलब्ध करवाना मेरी भी प्राथमिकता रहेगी। तो भाई सरपंच भी अच्छा चुने और मेंबर भी अच्छे चुने, जो सिर्फ जो है बातों के ना हो, बात करके जो है उसको निभाने वाले हों। हर मोहल्ले में एक जो मेंबर होता है उसका मेन किरदार होता है, उसको क्या चाहिए क्या ज़रूरत है। सिर्फ नाली गलियां ही आपका भविष्य नहीं। लाइटें तो देखिए 24 घंटे हो चुकी हैं, लेकिन स्टेडियम में यदि बात करूं मैं तो नए स्टेडियम का जो हॉल है वो नशे का केंद्र बन चुका है। वहाँ कौन चौकीदार है, किस तरीके से जो है वहाँ ड्यूटियाँ दी जाती हैं, पानी वहाँ भरा रहता है, कॉलोनी में भी बड़ी समस्याएं हैं। तो डॉक्टर साहब, 36 बिरादरी यदि आपको चुनती है तो क्या एक पूरा सुदृढ़ आश्वासन कि आप खरा जो है उनकी बातों पर उतरेंगे? मैं असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से मैं ये आपको विश्वास और गारंटी दिलाता हूँ, मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सारे गांव में कभी भी ज़िंदगी में अगर कोई ये कह दे कि इसने बीड़ी सिगरेट मांस मदिरा दारू का कभी भी कोई सेवन किया है तो मैं बिल्कुल
जो भी दंड कहेगी जनता मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया, तो मैं क्यों चाहूँगा कि मेरा गांव का जो आज का बच्चा है वो कल न जाके नशे के अंदर पड़े। तो मैं नशे से भी मुक्ति की जो पूरी कोशिश करूँगा कि जो नशे में पड़ गए हैं उनसे उनको छुटकारा दिलवाने की भी पूरी कोशिश करूँगा। और रही बात आपके जिस तरह की स्टेडियम में है वो पानी की व्यवस्था, क्योंकि मैं कई बार जाता हूँ मैं देखता हूँ कि वहाँ पे सिरिंजें पड़ी मिलती हैं, तो उससे भी मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से छुटकारा मिलाए। और एक अभी आपके सामने अभी तो जो कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा अभी थोड़े दिनों में, वहाँ पे मेरी सरकार के साथ मिलकर कोशिश रहेगी कि अपने गांव के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम रोज़गार दिलवा पाए, तो मेरी खुशकिस्मती होगी और बेरोज़गारी दूर होगी गांव की। और जिस तरह ITI है उसमें देखो लड़के भी आएंगे और लड़कियाँ भी आएंगी, तो वहाँ पर पूरी व्यवस्था करना, क्योंकि अगर बदनामी होगी तो हमारे जयसिंहपुर गांव की होगी। और मैं नहीं चाहूँगा, अगर सत्ता मेरे पास आती है, मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे गांव की बदनामी दूर, क्योंकि वहाँ पे तो दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, तो मैं वो भी पूरी की पूरी व्यवस्था करूँगा। ये मेरी गारंटी है। मैं विश्वास नहीं दिलाता, मैं विश्वास तो दिलाता ही हूँ, साथ में गारंटी भी लेता हूँ कि अपने गाँव का माहौल ऐसा कर जाऊँगा कि लोग सदियों तक याद रखेंगे। भाई पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है। अब आपका कीमती वोट जो है, आपकी पावर है, जाति पाति से ऊपर उठकर, बगड़वाद से ऊपर उठकर जो है आपका निर्णय बनता है। आपने एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा चेहरा चुनना है। आपके लोग आपके बीच में भी आएंगे, आपको बड़े बड़े वादे दिलवाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन उस चेहरे को जो है आप वोट दें जो आपके लिए तन मन और धन से जो है लगा रहे, आपकी बात को सुने। किसी के बहकावे में आकर अपने वोट की कीमत न लगाएं। कोई कहीं किसी स्थान पर कुछ दे रहा है, कोई किसी स्थान पर कुछ दे रहा है, कोई किसी स्थान पर शराब दे रहा है। अब से पहले डॉक्टर साहब, क्या आप लोग भी लालच देंगे वोट के लिए? नहीं जी, मेरे को मतलब ऐसा महसूस हो रहा है। देखो मैं तकरीबन मैं मानता हूँ कि मेरी जीत पक्की है, क्योंकि मेरे को जिस हिसाब से लोग मिले हैं, गाँव वासियों ने मेरे को भरोसा दिलाया है कि आपने कोई, क्योंकि मैं जब खुद नशा नहीं करता तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि मेरे गांव का, जब मैं ये खुद ये कह रहा हूँ कि मैं नशे से बचाऊंगा तो मैं नशा कैसे दूंगा। अगर मेरे को कोई अच्छा काम करना है, लोग मेरे गाँववासी मेरी जिम्मेवारी लगाए, भाई आपने ये अच्छा काम करना है, किसी को गरीब के घर में कोई रोटी की व्यवस्था नहीं है, मैं वो करूँगा। मैं किसी को मीठा मुँह करवा सकता हूँ किसी भी मामले में। लेकिन अगर कोई दारू और मदिरा के लिए कहेगा देखो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो अच्छे लोग, जो गाँव के अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं मानता हूँ सभी जगह अच्छे लोग हैं। क्या हो गया, कोई इक्का दुक्का तो देखो हर एक जगह हो जाता है। बाकी मैं गांव के सभी वासियों को अच्छे लोग मानता हूं, और अच्छे लोगों ने अगर मेरे को चुना तो मैं अपील भी करूंगा, हाथ जोड़ के विनती भी करूंगा कि आप अगर मुझे चुनोगे तो आप भविष्य में देखोगे कि ऐसा काम मैं कर दूंगा कि आपकी ज़िंदगी और आपके जो बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं उनका जीवन सत्र मैं बदलने की कोशिश करूँगा। ये मेरा आपको गारंटी भी है और विश्वास भी है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह सिंधड़। और फिर बताना चाहूँगा, पहले भी कहते आए हैं, अपने वोट को ना बेचें। लोग आपके बीच में शराब, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेकर के आएंगे, आपको किसी न किसी लालच में। आप उस व्यक्ति को चुनें जो भविष्य में आपका साथ दे, भविष्य के आने वाले समय में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। लेकिन अपने वोट को किसी कीमत पर ना बिकने दें। जाति पाति से, बगड़वाद से ऊपर जो है अपना वोट दें। बने रहें हसन हरियाणा के साथ। और डॉक्टर साहब एक बार राम राम करते जाते वक्त सभी गाँववासियों को मेरी अपील कि मुझे वोट देकर जिताएं। 24 घंटे आपकी सेवा में मैं खड़ा रहूँगा, चाहे मुझे कुछ करना पड़े, चाहे रात की नींद त्यागनी पड़े। जब भी आपको कहीं भी जरूरत होगी मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ दिलबाग जी, आपके जो चैनल को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने मेरे लिए समय निकाला, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइव है तस्वीरें, और इस प्रकार के जो उम्मीदवार हैं वो गांव के लिए पूरे के पूरे जो है उतरे हुए हैं कि उन्होंने काम करना ही करना है। आपका भी दायित्व बनता है, तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छे व्यक्तित्व को चुनिएगा, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।